जो पदस्थापित दरोगा है उसकी भूमिका, बालू ठेकेदार की भूमिका की जांच की जाए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कौशल यादव, सलमान रागी मुन्ना की बात बिल्कुल नाम आ रहा है, सार्वजनिक सर्वविदित है, कौन नहीं जानता। यहाँ का घाट चल रहा है, धनवारा के पास भी घाट चल रहा है, वहां भी यही बातें हुई है। एक कौशल सिन्हा जी का जमीन है, उस जमीन से गाड़ियां निकाली जा रही है, वो व्यक्ति सभी जगह पिटीशन दिया, माइनिंग अफसर के यहाँ दिया है, सीओ के यहाँ दिया है, डीएम के यहाँ दिया है, एसपी के यहाँ दिया है, वहां भी कार्रवाई नहीं हुई है। डर से बेचारा वो दुबका हुआ है और सेम घटना यहाँ भी हुई है। अगर वह भी रोकने का दुस्साहस करता तो उसके साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती। हिम्मत नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है आप लोग क्या कीजिएगा, क्या स्टैंड मैं तो आज आकर के मैं वही देख रहा हूं, मैं आपके सामने तो कह रहा हूं कि मैं वरीय पदाधिकारी से बात करूंगा कि इसकी जांच आप आकर के स्थलीय जांच करिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो हम सब अपनी गाड़ी से ले जाकर इन लोगों को उनके समझ खड़ा कर देंगे कि ये कौन अपराधी है। ये 80 साल 85 साल की बूढ़ी माँ हमारी जो महिलाएं वो कौन सा अपराध की होंगी। आप जरा इस पर असेसमेंट करिए, आकलन करिए और इसकी गहराई से जांच करिए और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करिए। सर क्या लगता है कि बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित हो गया है? सर बिल्कुल, ये जंगल राज, इतना तो जंगल राज में भी आप नहीं देखा होगा जिस तरह की घटनाएं यहाँ घटित हुई है। हमने अभी तक राजनीतिक जीवन में इतने दिनों में बहुत जगह घूमने का और देखने का मौका मिला, इतना विभत्स तरीके से किसी गांव में घुसकर पुलिसिया तांडव हमने नहीं देखा। सर डीएसपी से सवाल पूछते हैं पत्रकार तो पत्रकार पर भी एफआईआर हो जाता है। यही तो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वह लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहते हैं, जो कतई संबंध है। डीएसपी साहब की भूल है, वो अगर चाहते हैं तो पत्रकार भी इतने कमजोर नहीं है और न्याय में इतनी ताकत है कि आप सच्चाई को दिखाया है। मुझे पता है, इन बातों की जानकारी भी है कि जहां गहरे किए गए थे, जहां 10 मीटर तक गहरा किया गया, जबकि सर्कुलर के अनुसार जहां तक मुझे जानकारी है कि 2 मीटर बालू उठाव का प्रावधान है, 10 मीटर बालू का उठाव किया गया था, जिसका लोगों ने, ग्रामीणों ने वहां पे ये बातों को कहा कि मेरा इससे वाटर का लेयर चला जाएगा और मेरे पैन में पानी नहीं आ पाएंगे, वहां कब्रिस्तान है, वहां शमशान है, तो वहां पे फिर कटाव हो जाएगा, जिसके कारण ग्रामीणों ने जाकर के कहने का कोशिश किया और पुलिस वाले खड़े होकर, डीएसपी स्वयं वहां पे खड़ा थे जैसा अभी ग्रामीणों ने बताया, और वहां जेसीबी से उस गड्ढे को भरा जा रहा था जब आप लोगों ने पिक दिखाया तो। और उसी के कारण पत्रकार भाइयों पे प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले तो ठेठ किया गया और प्राथमिकी भी हमने सुना है कि दर्ज की गई है। तो सत्यता में इतनी दम होती है। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि कभी झुकना नहीं मत मेरे भाई, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप लोग झुकने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, जिन्होंने यह दुस्साहस किया है उन्हें उसका जवाब हर हालत में इसकी गहराई से जांच करा करके दिलाना है। भाजपा की बिल्कुल, मैं आज अभी बात करूंगा अपने पार्टी मुख्यालय में और हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं उनसे कि यहाँ टीम आए और यहाँ हम लोगों की टीम, हम लोग तो आकर के वही काम कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश होगी कि हम अपने प्रदेश के नेताओं को इन तमाम चीजों की जानकारी दें और यहाँ संघर्ष के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। हम अपने ग्रामीणों के साथ हैं। मैं एक बात कहता हूँ, सरकार सबकी होती है। यहाँ सरकार है, नीतीश बाबू से मेरा सवाल है कि आप कहते हैं सुशासन की सरकार है, बालू माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, दारू माफिया नहीं बख्शे जाएंगे, तो मेरा सवाल आप लोगों के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है कि अगर नहीं बख्शे जाएंगे तो एसआईटी का गठन करिए और डीएसपी को केंद्र बिंदु में रखिए, थानेदार को केंद्र बिंदु में रखिए, यहाँ के पुलिसिंग को इस केंद्र बिंदु में रखिए और राजनेता को इस पुलिसिंग में रखिए और उसके बाद जांच करिए और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसा विवाद किया जा रहा है कि आपस में फूट हो? सर देखिए, ये जो भी ऐसा सोच करके कर रहे हैं तो ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कभी ऐसे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हम लोगों ने यहाँ पे आए हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हम लोग वोट बैंक अपने जगह है, राजनीति अपने जगह है, टीम अपने और दल अपने जगह है, पर यहाँ पे जो घटना हुई है ना, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसमें बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC ST, माइनॉरिटी, मैं इन तमाम चीजों से हम कहेंगे कि सभी लोग को परे उठकर और इस मामले में सभी लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सर, एक मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 5 सदस्यीय टीम भेजे है। क्या आगे सुने, हमको आगे बढ़ा दिए। राजद की टीम आई है पटना से, जिसमें 2 विधायक हैं, उदय नारायण चौधरी पूर्व स्पीकर हैं। सब गांव में घूमे, लेकिन
घाट पर नहीं गए जहां से मामला शुरू हुआ, आप जाएंगे घाट? हाँ बिल्कुल जाएंगे। मैं यहाँ देखने के बाद वहीं जाऊंगा और मैं अपने ग्रामीणों से उस एफआईआर की प्रति भी लूंगा और तब मैं और असेसमेंट और बेहतर कर सकूंगा। और ऐसे हम यहाँ देखने के बाद मुझे पता चल चुका है ग्रामीणों का और जो निरीह जनता है, जो आज भी जिनके पास जुबान नहीं है कि वो सामने आप कैमरे के सामने आके कह सके, चूंकि अज्ञात इतना डाला हुआ है कि उन्हें डर है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे भी एफआईआर में नामजद कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, मैं स्पेशली एसपी साहब से बात करूंगा कि आप जब तक स्वयं आप आए भी हैं स्थल पे और आप थे वेद जी, मैंने देखा है, विजुअल आपने लिया है, मैं कहूंगा कि आप जब तक जांच नहीं करते हैं, जो अज्ञात या ज्ञात है, आपके पास तो विजुअल होगा, आपके पास सीडी होगा, आपके पास कैमरे में लिया गया पिक्चर होगा, प्रूव्ड होगा। जब प्रूव्ड व्यक्ति को ही नामजद करिए। अभी घर में लोग चैन से सो नहीं रहे हैं, हमारे भाई लोग रात में घर में नहीं सो रहे हैं, इसलिए हमारा यह मांग होगा आपके माध्यम से बड़ी अधिकारी से भी, और मैं मांग करूंगा डीजी साहब से भी कि आप डायरेक्शन और आप डिक्टेट करिए कि जब तक इसकी जांच न हो जाए, नामजद अभियुक्त जो बनाए गए हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई स्थगित रखा जाए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आप कार्रवाई करिए, लेकिन इस तरह से गुंडा स्टाइल में कार्रवाई मत करिए। उसके लिए जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से कार्रवाई। अच्छा सर, आरजेडी के लोगों से कहा जा रहा है कि सर बीजेपी के लोगों के द्वारा ये कांड किया गया है। सर देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूं, रोका किसने? सरकार आपकी है। अगर बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया तो आप उसे अरेस्ट करिए, कानून के शिकंजे में कसिए। हम सभी लोग, बीजेपी हो, आरजेडी हो, एलजेपी, जिन्हें अपना दामन बचाना है वो इस तरह की बात करेंगे। मैं उसमें से हूं कि मैं दोषी कोई भी व्यक्ति हो, गुनाहगार कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर हिम्मत है, अगर दम है सरकार में, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, अविलंब उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। क्या लगता है बालू माफिया वाला पैसा वहां पर सरकार तक पहुंचते हैं क्या? देखिए, इन मामलों में मैं वही तो कह रहा हूं कि इतना तो क्लियर है ना कि नवादा में कौन बालू माफिया है, किसी से छुपा हुआ नहीं। मैं तो साफ कह रहा हूं कि अभी जो बालू में लोग हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैंने तो साफ कह रहा हूं कि यहाँ की घटना में कौन लोग हैं वो ग्रामीणों ने बोला भी है। यहाँ तो पुलिस वाले कह रहे थे, हम वो आरजेडी के एमएलए हैं जिनके बारे में कह रहे थे कहाँ है बाप तुम्हारा, जैसा लोगों ने बताया कि उस बाप को बुलाओ। ये क्या मतलब है? सुनिए, ग्रामीण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? प्रशासन के लोग। अब बताइए कि मेरा विषय उससे नहीं है। आरजेडी हो, बीजेपी हो, एलजेपी हो, कांग्रेस हो, मेरा विषय उससे नहीं, मानवता से है। और दोषी और जो पुलिस के साथ जो व्यक्ति उसके विरुद्ध एक्शन करिए, निर्दोष पे आप डंडा मत बरसाइए। इस घटना को लेकर सर नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं साफ तो बार बार कह रहा हूं कि नीतीश जी, अगर आप कहते हैं और कथनी और करनी में अगर एक रूपता है तो आप एसआईटी का गठन करिए। राजनेता और पदाधिकारी जो लोग हैं और गठजोड़ है, उसकी परिणति ये है, आप इसकी जांच करिए और चाहे कोई व्यक्ति दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। ग्रामीणों का आरोप भी हम तो एक लाइन में, कार्रवाई में तो सब आता है, सस्पेंशन आता है, डिसमिसल आता है भाई। आप कार्रवाई की बात मैं कह रहा हूं। अगर इस तरह से हमारी पब्लिक चैन से घर में नहीं सो रही है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? पदाधिकारी से ज्यादा जिम्मेवार सरकार है। क्या सरकार कार्रवाई करेगी? ये सरकार से मेरी मांग है। सरकार कार्रवाई करी होती और सरकार का डर होता तो कोई भी अपराधी या गठजोड़ गुंडा इस तरह का कार्रवाई नहीं किया होता, ये मुझे पता। और जो आपने कहा ना, जिस तरीके से पुलिस कप्तान आरंभ हो चुका है और उसी की परिणति ये सर जी लाइट को कटवाकर जो है अंधाधुंध लाठीचार्ज। हाँ बिल्कुल, जिन बातों को आप कह रहे हैं मैं भी उन बातों को जांच की बात कर रहे हैं तो सर एक मिनट सर, जांच की बात कर रहे हैं सर, तो सरकार नीतीश कुमार की है, प्रशासन नीतीश कुमार की है, क्या लगता है सर सही जांच हो पाएगा? सर देखिए, सरकार नीतीश कुमार की है, सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है, 7 पार्टियों की सरकार है जी। और मैं कहता हूं अगर जनता के प्रति उत्तरदायी तो आपका बनता है, आप जांच होनी ही चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जनता के सामने वो दागदार स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और बिहार की जनता देख रही है कि कनरपुर घाट है या फिर डुमरी घाट है।
सर नोटिस बोर्ड वहाँ लगना चाहिए था कि नहीं लगना? मेरा दो विषय है, मेरा दो विषय जहां आप लेके जा रहे हैं ना, मैं एक लाइन पे कह रहा हूँ। एक तो मैपिंग करके नोटिस लगना चाहिए, वहां बोर्ड लगना चाहिए। दूसरा दर क्या होता है, बालू का उठाव का दर क्या है पर CFT, उसका बोर्ड लगना चाहिए। स्मरण करिए आप लोग, दिवेश सेहरा जी के समय में बालू माफियाओं ने यहाँ का घाट लिया और लेने के बाद 1200 रुपया रेट कर दिया। मैंने उस समय, मैं MLA था, मैंने आपत्ति दर्ज कराई और उसमें असेसमेंट जिला की टीम ने किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने नेतृत्व में, और उसके बाद रेट उन्होंने 300 पे ला करके स्थापित किया। लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उसी दर को किया जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने स्थापित किया था। यहाँ तो मनमानी है, यहाँ कोई रेट भी नहीं है, कोई स्थान चिन्हित नहीं है, जहां से उठाना है बालू उठ कहीं और से रहा है। इस मामले पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के अधिकारी और बालू माफिया गठजोड़ में यहाँ से संभव कुछ नहीं है जब तक सरकार इस पे संज्ञान न ले। गांव के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं सर, डर की वजह से। आप उन गांव वालों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं गांव वालों से भी कहूंगा कि ऐसे मामले में मैं वरीय पदाधिकारी से बात करूंगा और गांव वालों से कहूंगा, लेकिन गांव वाले तो स्वाभाविक डरेंगे। अज्ञात में 200 लोगों का नाम है, 500 लोगों का नाम है, तो हर व्यक्ति आज जो आपके कैमरे के सामने कोई नहीं आ पा रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं आ पा रहे कि उनको लगता है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मुझे भी पुलिस वाले इस केस में फंसा देंगे, इसलिए नहीं जा रहे। दहशत है। यदि बात करें सर, चाहेंगे कुछ साल पूर्व लेके जाना चाहेंगे पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे कि आपके पास जो भी साक्ष्य हो उसके आधार पे चिन्हित करके आप कार्रवाई करें, जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं आपके नजर में। हालांकि ये गांव क्रिमिनलों का नहीं है, लेकिन आपने क्रिमिनल बनाया है और आपने जिस तरह से किया है, तांडव भी आपने किया और अज्ञात भी आपने किया, और शायद 40 या कितने लोगों पर नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जैसा मैंने आप ही लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो हमारा ये वरीय पदाधिकारी और अपने जिले के कप्तान से भी आग्रह होगा कि आप स्वयं इसकी समीक्षा करिए और जो दोषी व्यक्ति उनके विरुद्ध एक्शन हो और इस तरह से गुंडा एक्शन नहीं हो, पुलिसिंग हो। जिस तरीके से पुलिस कप्तान घर घर जाकर निरीक्षण किए, क्या लगता है सही निरीक्षण किया गया उनके द्वारा? देखिए, ये पुलिस कप्तान का विषय है, मैं उस पर नहीं कहूंगा। अगर पुलिस कप्तान को इतना, हमारे SP हैं, कई जिला को सुशोभित करते हुए नवादा में है, क्या उन्हें उस बूढ़ी माँ को देखकर पता नहीं चल रहा होगा कि कितने बड़े अपराधी हैं? क्या उस घर में उस महिला जो आई है अभी शादीशुदा होकर और उसके पूरे सामान तोड़े गए, उनको नहीं पता चल रहा होगा? अब हम लोग इंतजार इसका है कि वो कौन सा एक्शन करते हैं अपने कनीय पदाधिकारी। घरों में घुसने से पहले बिजली, गांव की बिजली गुल करवा देते हैं और लगभग 1.5 घंटा तक जो है कुकृत होता है। देखिए, ये लगता है ये कुछ वर्ष पूर्व ले जाया जा रहा है जंगल राज की ओर। ये सीधा मैं बार बार कह रहा हूं कि जंगल राज पार्ट 3 यह स्पष्ट परिलक्षित होता है, जहां पे शरीफ लोगों को गांव में घुसकर उन मां महिलाओं को, 80 साल की बूढ़ी महिलाओं को जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, यह जितनी भी इसकी निंदा की जाए वह कम होगी। सर, DSP साहब कहते हैं कि जो पुलिस कैंप कर रही है, क्या पुलिस के संरक्षण में कोई गुंडा है जिसके संरक्षण में चुन चुन कर लोगों को टारगेट करके मारा गया है? ये तो क्लियर है कि जिन घरों को चिन्हित किया गया, इससे परिलक्षित होता है कि उन पुलिस के साथ कोई ना कोई स्थानीय लोग हैं जो चिन्हित करा रहे हैं कि यह घर, यह घर, यह घर, वह घर। वो टारगेटेड व्यक्ति हैं जिनके यहाँ इस तरह का तांडव हुआ है। उन लोगों पे FIR क्यों नहीं हो रहा है जो चिन्हित करवाए? करेंगे कौन? सरकार किनकी? पदाधिकारी किनके? करेंगे कौन? करेंगे तो वही व्यक्ति ना, अधिकारी। कराएंगे कौन? सरकार किनकी है? जो टीम आई है, मैं उनसे भी निवेदन पूर्वक कहूंगा कि मानवता के लिए, कम से कम यहाँ राजनीति के लिए नहीं, यहाँ के ग्रामीणों पे जिस तरह का एक्शन हुआ है, उन पदाधिकारी और बालू माफियाओं के विरुद्ध एक्शन कराने के लिए आप सरकार में है, आपकी सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं, तो फिर अब इंतजार किसका है? आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? कौन कार्रवाई करेगा? आपको कराना है, टीम लेकर के मत आइए। टीम लेकर के आए हैं तो अविलंब एक्शन कराइए, मैं चुनौती देता हूं। बिल्कुल, धन्यवाद।